तो दोस्तों आपसे एक स्वागत है आपसे ये अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 जनवरी 2021 और दोस्तों आज का पूरा पेपर हम लोग सीटेक का लेकर आ चुके हैं। सीटेक का 2021 का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। कोविड-19 के कारण यहाँ पे काफ़ी सारे अड़चनें आई एग्जाम में, लेकिन फाइनली एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का हम लोग पूरा सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो सीटेक का एग्जाम देकर आ चुके हैं या आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। पूरा सॉल्यूशन रखा जाएगा। और अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो वीडियो ठीक नीचे दोस्तों एक रेड कलर का लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोड़ दबा लें ताकि आगे से कोई भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो सीटेक 2021 या 22 को लेकर आप सभी तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर देना उन सभी मित्रों के पास जो सीटेक 2021 या 22 की तैयारी में लगे हुए हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर बने रहें। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपका आगे का टारगेट सीटेक एग्जाम है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, लेकिन अगर आप अगले सीटेक को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों को एक हम एडवाइस देना चाहेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट है इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कोविड-19 के कारण दोस्तों यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन से देखिए एक तरीके से बदल चुके हैं, ठीक है, और आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस का पेज इसीलिए दिया जाता है पेपर के कुछ समय पहले कि टाइम थोड़ा बचा रहता है, इसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि आप लोग अच्छे से दिशा निर्देशों को पढ़ लें कि अगर कोई कैंडिडेट गलती करता है तो दोस्तों उसका कई सारे हमने केसेस देखे हैं सीटेक में कि उसका फिर एग्ज़ाम उसका समझिए ना दे चाहे दे बराबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट अब आना नहीं, ठीक है। तो आप लोग को बता दें अच्छे से आपको दिशा निर्देश पढ़ लेने। और आप लोगों को बता दें यहाँ पे काफ़ी सारे जो दिशा निर्देश हैं आपको नए भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एक काम करना है, अच्छे से दिशा निर्देशों को पढ़ लेना। यहाँ पे पूरा ये दिशा निर्देश दिया हुआ होता है, ठीक है। आप लोग दिशा निर्देश जरूर पढ़ें क्योंकि दोस्तों इसके लिए सेपरेट अलग से टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ने में किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों को बता दें दिशा निर्देश इसीलिए होते हैं कि आप लोग पढ़ें। अगर इसका कोई काम ना होता तो आप सभी के यहाँ पे ये दिशा निर्देश ना देकर यहाँ पे सीधा आप सभी का एग्जाम स्टार्ट करने का पेज देता है, ठीक है, ये आपको देता ही ना। तो मतलब अगर जरूरी है तभी दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 भागों में आपका पेपर बटा हुआ है। तीसरा आपका पर्यावरण अध्ययन का यानी कि 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक के आपको पर्यावरण अध्ययन के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम सीधा पर्यावरण अध्ययन के पार्ट पर चलते हैं और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन आपका यहाँ पे दोस्तों 2 बाइलिंगुअल दिया था, ठीक है। एक इंग्लिश वाला था, इंग्लिश में जिनको भी अच्छा लगता है, ठीक है, जो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर हम हिंदी वाला बात करें, जिनको भी हिंदी वाला पार्ट अच्छा लगता है तो हिंदी वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग हिंदी पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था सीधा हम आंसर देखिए, क्वेश्चन और सीधा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर हम आप लोगों को बताएंगे डायरेक्ट, ठीक है। और हम फालतू का समय जाया नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन सही है ये क्वेश्चन सही, मतलब कि ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो दोस्तों क्या है, इनमें से राइट आंसर आपका तीसरा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है, ठीक है। आपको ऑप्शन बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी में, ठीक है। जो आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है सबसे धीमी होती है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी में, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही था, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है स्थानों दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो आपको बता दें चित्रण कौशल इसका राइट आंसर था। स्थानों दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, दूसरा इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर था वो आपका चौथा नंबर था यानी कि NCF 1975 इसका राइट आंसर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो इसमें से दोस्तों आपका राइट आंसर था उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका क्या था, सही उत्तर था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत में, ठीक है, स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, पहला ही उसका उत्तर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो पहला ही सही था। बांध टिकाऊ विकास को
प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर था, ठीक है इसमें। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर था वो आपका चौथा नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारी की सारी जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसें जो है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ये सभी सभी आपकी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उपयुक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी, मीथेन भी, जलवाष्प भी, ठीक है। जलवाष्प H2O, मीथेन आप लोग जानते होंगे CH4, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था ये आपका दूसरा नंबर सही था। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार कारक है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन, लेकिन हमें सही ऑप्शन बताना है तो आपको बता दें दूसरा ऑप्शन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। जो ताजमहल के पीले होने के कारण निम्नलिखित में से जो जिम्मेदार कारक है वो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो आपका संगमरमर लगा है ना वो ताजमहल वो पीला हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका दूसरा ऑप्शन सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था आपका काकतीय राजवंश। गोलकोंडा किला जो है काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, काकतीय राजवंश इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 15 G और प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान है क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका 45G इसका क्या है, 45 ग्राम इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर था वो आपका क्या था, पहला ही आपका ऑप्शन सही था, ठीक है। जो आपका द्रव्यमान होता है ये आपकी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, तो द्रव्यमान ही आपका क्या है, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही था, तो आपको बता दें अपारदर्शी कहलाती है, ठीक है। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई भी प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती अपारदर्शी कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही था। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका इसका दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखना है, ठीक, मतलब कि लिखना है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है, ठीक है। इसका ऑप्शन आप लोग आंसर में इसका आंसर जरूर लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका तीसरा, सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर है, सतह से एक विलेय का विघटन दर सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका चौथा, ठीक है। चौथा यानी कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है, अभय ने अपने छात्रों से उस बीमारी पर समूहों में, ठीक है, आप लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगमन की रणनीति के लिए कौन सा जो विकल्प है प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, इसमें से आपका तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका चौथा था। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही था, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको आप लोग पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षक और अधिगमन संसाधन है क्योंकि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 79 का 3, यानी कि आपका तीसरा नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसका सही उत्तर है, ठीक है।
ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगमों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका पहला ही सही था, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे क्या था, सही था। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और सभी आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद पेपर मिल जाएंगे।